बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आई। नड्डा पर हमले को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय, राज्यपाल से मांगी रिपोर्ट। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल के हालात को बताया चिंताजनक। आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का उठाया मुद्दा। दिलीप घोष की चिट्ठी के बाद हरकत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। सीआरपीएफ के अधिकारियों को भेजा कोलकाता। दिल्ली में टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के बंगले की दीवार पर काला रंग पुता, देर रात पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली में बंग भवन पर भी पथराव, दिल्ली पुलिस बोली टीएमसी ने नहीं की कोई शिकायत। बंगाल में काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने ममता सरकार का किया जोरदार हमला, कहा सूबे में नहीं है कानून का राज। साफ दिखता है कि यहां लॉलेसनेस है, अराजकता है, असहिष्णुता है, इनटॉलरेंस है। ममता ने नड्डा के आरोपों को बताया नौटंकी, कहा इतने सुरक्षाकर्मी के बीच नहीं हो सकता हमला। दक्षिण 24 परगना में जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ हमला, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। बुलेट प्रूफ गाड़ी के चलते पत्थरबाजी से बचे नड्डा, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर मचाया उपद्रव। कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर भी हमला, बीजेपी महासचिव के हाथ में लगी चोट, कई दूसरे नेता भी जख्मी। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले को लेकर बंगाल में बवाल, अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन। बंगाल में नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर भड़के बलिया की बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, कहा नहीं चाहते हिंदू तो करना होगा बंगाल से पलायन। बंगाल की धरती और हिंदू समाज यदि नहीं चेता इस बार, तो जम्मू कश्मीर से जैसे हिंदुओं को पलायित होना पड़ा, ठीक वो स्थिति बंगाल में ही आनी। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों के खिलाफ एफआईआर, 29 नवंबर से धरने पर हैं किसान। दिल्ली पुलिस ने किसानों पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का भी किया केस, सोशल डिस्टेंसिंग न रखने का आरोप। किसान आंदोलन में बुद्धिजीवियों को रिहा करो वाले पोस्टर पर बवाल, टिकरी बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर लगा है पोस्टर। टिकरी बॉर्डर पर जमे किसानों ने विवादित पोस्टर से झाड़ा पल्ला, कहा उस उग्राहा वाले कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं। किसान आंदोलन का 16वां दिन, कल किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे सील करने का किया है ऐलान। आंदोलनकारी किसानों से सरकार की अपील, कृषि मंत्री बोले प्रस्तावों पर फिर से करना चाहिए विचार। पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें, और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने किसानों को दिलाया भरोसा, कहा एमएसपी और एपीएमसी में नहीं होगा कोई बदलाव। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा राज्यसभा में बिल पास कराते वक्त किया गया अभद्र व्यवहार। कृषि मंत्री की अपील को किसानों ने किया खारिज, कहा कानून वापसी से कम पर कुछ भी नहीं मंजूर। जो पूरा कल एजेंडा दिया था वही एजेंडा आज है, तो सरकार से हमारा एक है सरकार इन बिलों में संशोधन नहीं, इनको वापसी करें। किसानों ने सरकार को दी चेतावनी, 6 बार बातचीत का नहीं निकला कोई नतीजा, अब और तेज होगा आंदोलन। सिंगू बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का आंदोलन, कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर लगातार बढ़ रहा है किसानों का हुजूम, 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी तक किसानों ने लगाए ट्रैक्टर और ट्रॉली। दिल्ली के बुराड़ी में भी डटे हैं प्रदर्शनकारी किसान, अर्धनग्न होकर किया विरोध प्रदर्शन। चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलनकारियों को मास्क बांट रही है पुलिस, स्थानीय लोगों ने बांटे फूल। नोएडा में आंदोलनकारियों का कोरोना टेस्ट कराना चाहती है पुलिस, प्रदर्शन की जगह पर लगाए कैंप। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा की देखरेख में जुटे 2 आईपीएस ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव। आउटर नॉर्थ के डीसीपी गौरव और एडिशनल डीसीपी घनश्याम बंसल दोनों होम आइसोलेशन में भेजे गए। किसानों के समर्थन में ब्रिटेन के बर्मिंघम में प्रदर्शन, भारतीय कॉन्सुलेट के सामने खालिस्तानी समर्थकों ने बैनर पोस्टर के साथ लगाए नारे। सिख समुदाय के लोगों ने भारतीय हाई कमीशन को लिखी चिट्ठी, आंदोलन में खालिस्तानी को घुसने पर जताई चिंता। जेल में ही रहेंगे लालू या मिलेगी बेल, दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी केस में जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फेस्टिवल को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, इस बार वर्चुअल मोड पर आयोजित होगा समारोह। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी दंगल, केजरीवाल के घर के बाहर 5 दिन से विरोध पर बैठे हैं तीनों एमसीडी मेयर। दिल्ली नगर निगमों के 13,000 करोड़ फंड को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, आज केजरीवाल के मंत्रियों के घर के बाहर करेंगे प्रदर्शन।
उद्धव ठाकरे ने किया मिसिंग लिंक परियोजना का निरीक्षण, मंत्री और अधिकारियों से ली जानकारी। कमलनाथ के जयपुर दौरे से कयासबाजी तेज, सिर्फ सचिन पायलट से मुलाकात पर निकल गए एमपी के पूर्व सीएम। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत से हड़कंप, पीड़ितों के परिजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। बच्चों की मौत पर हरकत में आई सरकार, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल से मांगी रिपोर्ट। कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत पर बीजेपी का हल्ला बोल, कहा जागो सरकार नहीं तो भागो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना नेता प्रताप सरनायक से ईडी ने की 6 घंटे पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक आगे भी सवाल जवाब संभव। ड्रेस कोड विवाद पर शिरडी जाने पर आमादा तृप्ति देसाई को पुलिस ने हिरासत में लिया, 4 घंटे बाद घर जाने की दी इजाजत। शिरडी मंदिर में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लगाए जाने से नाराज है तृप्ति देसाई, सीएम को भी लिखी थी चिट्ठी। चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध, बोले विदेश मंत्री जयशंकर, संयुक्त प्रयासों की जरूरत। चीनी अधिकारी से बातचीत से शांति वाले राग पर बोले, एलएसी पर सैनिकों के भारी जमावड़े पर चीन ने 5 तरह की सफाई दी। जेवर एयरपोर्ट का डिजाइन हुआ फाइनल, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है ठेका। वाराणसी में ज्यादा बिजली बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे साधु संत, बेमियादी भूख हड़ताल का किया ऐलान। गोवा बीच पर सैलानियों के लिए झोपड़ी लगाने वालों को लाइसेंस रद्द होने का डर, कोरोना के कारण इस साल विदेशों से नहीं आए पर्यटक। पीलीभीत में तेंदुए के आने से हड़कंप, धान खरीद केंद्रों में किसानों को किया गया सावधान। ट्रिपल तलाक के तहत 3 लोगों पर मामला दर्ज, पीड़ित महिला ने कहा पति ने अवैध संबंध बनाकर तलाक दिया। बरेली में ऑपरेशन मुस्कान के से खिले पार्क, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छाई रौनक। भारत में वैक्सीन को मंजूरी देने में लग सकता है वक्त, पैनल ने मांगा वैक्सीन पर और ज्यादा डेटा। देश में पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा नए मामले, 97,67,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 412 लोगों की मौत, अब तक 1,41,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। दिल्ली में 6 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में करीब 1,600 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 61 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 5,000 नए मामले, 18,64,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कपड़े के शोरूम में घुसी पुलिस की बेकाबू कार, बाल बचे दुकान वाले। फतेहाबाद में सामने आया एक किसान का बेरहम चेहरा, गन्ना तोड़ने पर 10 साल के बच्चे को बांधकर पीटा। प्रेम प्रसंग के मामले में भीड़ ने एक युवक से कराई उठक बैठक, तमाशा देखती रही पुलिस। मनचले ने घर में घुसकर चलाई गोली, गंभीर रूप से जख्मी महिला। युवक की गोली मारकर हत्या, कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था मृतक। पत्नी और 3 बच्चों को मारकर एक शख्स ने की खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखा पत्नी से था परेशान। कोलकाता में एक घर से कंकाल बरामद, मां पर बेटे की हत्या का आरोप। पुलिस के गिरफ्त में आए हाईवे के 5 लुटेरे, 1 पिस्टल, जिंदा कारतूस और इनोवा कार बरामद। पति से नाराज होकर महिला ने नहर में लगाई छलांग, पुलिस के एक सिपाही ने पानी में छलांग लगाकर बचाई जान। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार, गिरोह के दूसरे बदमाशों की तलाश जारी। दिल्ली में ज्वेलर पर हमला कर 4 किलो सोने के जेवरात की लूट, विरोध करने पर बदमाशों ने चाकू और पिस्टल की बट से किया वार। दिल्ली में सब इंस्पेक्टर के बेटे ने फांसी पर लटक कर दी जान, सुसाइड नोट में सौतेले ससुर और सास पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। भोपाल में नकली सीमेंट फैक्ट्री का भंडाफोड़, अलग अलग सीमेंट कंपनियों की 900 खाली बोरी जब्त। पुलिस के हत्या चढ़ा 25,000 का इनामी आरोपी, रेलवे टिकट रिजर्वेशन घोटाले में शामिल था, करोड़ों की जायदाद जब्त। दरभंगा में बड़ी लूट के बाद हरकत में आई बिहार पुलिस, बैंक से लेकर सराफा बाजार तक जांच, कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरों में मिली खामियां। प्रयागराज में ताश के पत्तों की तरह गिरा हिस्ट्री शीटर का आलीशान मकान, प्रशासन चलाया बुलडोजर। फतेहपुर में तेज रफ्तार पिकअप वैन ने बाइक सवार 4 लोगों को मारी टक्कर, 3 की मौत, 4 की हालत गंभीर। मुजफ्फरनगर के आइसक्रीम पार्लर और सीमेंट की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिव्यांग लड़की से दरिंदगी, एक आरोपी गिरफ्तार। शाहजहांपुर में अफीम की तस्करी का बड़ा खुलासा, 50 लाख कीमत की अफीम बरामद। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 20 सड़क धू कर जली, कार शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा। देहरादून में फर्जी आई कार्ड बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़, मजदूरी के लिए बच्चों की उम्र बढ़ाने का फर्जीवाड़ा।
इंदौर में आग में जलकर 3 साल के बच्चे की मौत, सैनिटाइजर की वजह से बढ़ी थी आग। बदायूं में शव दफनाने को लेकर 2 गुटों में तनाव, बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मियों ने संभाला मोर्चा। देहरादून में प्रधानमंत्री योजना के तहत ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 आरोपी गिरफ्तार। लाहौल स्पीति में दरका बर्फ का पहाड़, बाल बाल बचे लोग। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, रुशेल में गांव वाले खुद हटा रहे बर्फ। ताजा बर्फबारी से श्रीनगर करगिल रोड पर जमा हुआ बर्फ, हाईवे साफ करने में जुटा प्रशासन। कड़ाके की ठंड से टिटुरा सिद्धार्थनगर डीएम ने रैन बसेरा का लिया औचक निरीक्षण। औरंगाबाद में पाइप फटने से सड़क पर उठा पानी का फव्वारा, सड़कों पर जमा हुआ पानी। 6 करोड़ 92 लाख के पार पहुंची दुनिया में कोरोना मरीजों की संख्या, 15,76,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में 1 करोड़ 58 लाख से ज्यादा हुए कोरोना के मरीज, अब तक 2,96,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत। अमेरिका में एक दिन में कोरोना से 3200 से ज्यादा लोगों की मौत। एरिजोना, अल्बामा और ओहायो प्रांत में दूसरी लहर से बड़ी तबाही। न्यूयॉर्क में इसी हफ्ते शुरू हो सकता है वैक्सीन लगाने का काम, गवर्नर एंड्रू कुमो ने किया दावा। यूएई ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्मा को दी मंजूरी, इसी महीने हो सकती है वैक्सीनेशन की शुरुआत। इंग्लैंड में जारी है वैक्सीन लगाने का काम, एलर्जी के मरीजों के लिए जारी की गई चेतावनी। ब्रिटेन में कोरोना के मामले में फिर तेजी, बच्चों की टेस्टिंग पर जोर। अर्जेंटीना में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को मंजूरी, इसी महीने शुरू होगा टीकाकरण।